to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग फ्रैक्शन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 एंड क्लास 7 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, देखो फ्रैक्शंस, हम सबको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन एक ऐसा चीज होता है ना, जिसमें हम लोगों को एक न्यूमरेटर देखने को मिलेगा और एक डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा। अभी वो इस टाइप से रहेगा, ए बाय बी, जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ। ओके, अब ये ए बाय बी है, ये तो रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय ए बाय बी, समथिंग बाय समथिंग। ठीक है, अब ऊपर वाला जो नंबर होता है ना वो होता है न्यूमरेटर। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है वो। सेकंड जो नीचे वाला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। पर एक चीज़ है, यहाँ पर जो नीचे में जो भी नंबर होगा ना वो कुछ भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो जीरो होगा तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शन में याद रखना इस फॉर्म में रहेगा वो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिख रहा है, लाइक 1/5 है, 2/9, 9/4, 8/6, ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं ना। ऊपर वाले न्यूमरेटर है, नीचे वाले डिनोमिनेटर है, और नीचे वाले नंबर में देखना कहीं पर भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। जीरो रहने से वो फ्रैक्शन और नहीं कहलाएगा, वो कुछ और बन जाता है। अच्छा, अभी देखो सिंपल चीज़ है, जैसे कि 1/2 है, इसको हम लोग हाफ पढ़ते हैं, इसको हम लोग हाफ बोलते भी हैं। ठीक है ना, 1/2 को हाफ। अगर 1/3 है तो उसको हम लोग 1/3 पढ़ेंगे। आगे वाला नंबर को नॉर्मली जैसे लिखते हैं, मीन्स आगे इन द सेंस जो न्यूमरेटर है यहाँ पर 1, वो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे 1, लेकिन ये जो नीचे का नंबर है ना वो इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उस टाइप से आ जाएगा। ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ वैसे ही उतरेगा 1, लेकिन नीचे का जो नंबर है 3 वो उसका ऑर्डिनल फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर थर्ड में लिखी हूँ। ये हो जाएगा 1/4। ये है 2/3। देखो ये 2 लिखी मैं और ये लिख दी थर्ड, तो हम लोग इसको इस हिसाब से बोलते हैं। ये देखो बहुत जन को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है ये चीज़ उसके लिए है। ओके, नाउ अभी देखो फ्रैक्शन का ना बहुत सारा टाइप्स होता है। मैं पूरा इंक्लूड की हूँ मैं यहाँ पर क्लास 6 और क्लास 7 दोनों के हिसाब से इंक्लूड की हूँ। 8 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। 8 में भी अगर फ्रैक्शन होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो सो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो जैसे कि नॉर्मली एक होता है कॉमन फ्रैक्शन, जिसको हम लोग सिंपल या वल्गर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सो कॉमन फ्रैक्शन नॉर्मली थोड़ा इस टाइप से रहता है, सिंपल फ्रैक्शन रहेगा, उसमें कुछ भी ऐसे अलग टाइप से कुछ दिया नहीं, सिंपल कैसे भी रह सकता है वो फ्रैक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर कितने सारे नंबर्स को देखे, सब कॉमन फ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन है, 3/5, 1/9, 2/3 एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या कॉमन फ्रैक्शन। अब सिंपल का ऑपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। तो देखो दूसरा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में ना थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो किया रहेगा उसमें, जैसे कि न्यूमरेटर में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है या डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2/3 डिवाइडेड बाय 9, मतलब ऊपर में ये पार्ट पूरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन दिया है 2/3, और डिवाइडेड बाय 9 सिंपल सा एक डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीके से तो नहीं दिया है ना फ्रैक्शन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इस केस में देखो यहाँ पर 4 लिखा है ऊपर में, और फिर पूरा होल डिवाइडेड बाय दे दिया है। जानबूझ के ऐसे मैं बड़ा बना रही हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। और उसके नीचे में 3/5। तो न्यूमरेटर सिंपल है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगेन एक फ्रैक्शन दे दिया है। तो अगर इस टाइप का फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। एकदम सिंपल है। देखो अब प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो एकदम सिंपल चीज़ें हैं। देखो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ओके, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, आप लोग को कोई भी फ्रैक्शन मिला, कोई भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अगर एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल्स लिख सकती हूँ, 7/9, मैं यहाँ पर 8/12 लिख सकती हूँ, कुछ भी, बस न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए एंड नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। अगर इस टाइप का फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इसका उल्टा, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है,
ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर वो बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर एक बार, यहाँ पर n का मतलब न्यूमरेटर है। ओके, ये n न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूमरेटर वुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, नीचे का जो नंबर है वो बड़ा होगा। सिंपल, देखो इसको ऐसे ही याद रखना है। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन ना इम्प्रॉपर होता है ना प्रॉपर होता है, वो आप देख के पहचान जाओगे कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे? यहाँ पर आप लोग एक नंबर देखो, अगर यहाँ का नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि एक नंबर है 2, देखो मैं कैसे पढ़ रही हूँ इसको, 2 होल 1/5। मैं कैसे लिखी हूँ? 2 को बीच में लिखी हूँ, फिर 1/5। ये आप लोग ऐसा मत समझना 2 और 1 ये 21 साथ में, ये 21 नहीं है, ये उसको हम लोग पढ़ेंगे 2 होल, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1/5, ठीक है। 2 होल 1 अपॉन, बहुत जन अपॉन भी बोलते हैं 5। तो ये क्या है ना, अगर इस टाइप से नंबर आपको दिखता है तो दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। देखो सब मिक्स्ड है। ये है 1 होल 4/3, ये 3 होल 4/7, 6 होल 1/5, 8 होल 4/9। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहचानना सबसे इजी है क्योंकि उसमें सब मिक्स्ड टाइप ही रहता है। अब क्या है ना, आप लोग क्वेश्चन में देखोगे कि आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा कि ना हम लोग नॉर्मली मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना वैसे नहीं रखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा हम लोग बदलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़, मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी अगर आप लोग उसको चेंज करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी नंबर सॉल्व करते हैं और अगर उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप से कुछ चीज़ दिया है तो हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, हम लोग उसको बदल देते हैं। और बदलने के बाद हमेशा हम लोगों को कौन सा फ्रैक्शन मिलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, हम लोग देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा, इसी को हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये है 1 होल 4/3। अब इसको कैसे करेंगे एकदम ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिख के बता रही हूँ, एकदम सिंपल एक तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ना नीचे में 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर जो नंबर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 1, तो 3 × 1 हमेशा ऐसे स्टार्ट करना। मतलब ये वाला डिनोमिनेटर में जो भी दिया है वो मल्टीप्लाई होगा इधर के नंबर से। तो 3 × 1 3, क्या मिला हम लोगों को 3। अब इनको इंटू करने से जो भी नंबर आया 3 आया, ऊपर में जो भी है उससे वो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 1 जा 3। अब ऊपर में न्यूमरेटर में कितना है 4, तो यहाँ पर इंटू करने से कितना आया था 3, तो 3 + 4 कितना होगा 7। तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 7, फिर ये डिवाइडेड बाय लिखना और डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको उतार देना। जो डिनोमिनेटर होगा वो उतर जाता है, 3 उतर गया। लेकिन ये 7 कैसे आया? हम लोग पहले इन दोनों को इंटू करें, 3 1 जा 3, और जो भी आंसर आया इंटू करने से ऊपर में जो भी है उससे प्लस कर देते हैं। तो 3 + 4 7। तो देखो हम लोगों को एक फ्रैक्शन मिल गया। ऊपर में यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वही चीज़ मैं बोल रही थी कि कभी भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो वो किस में बदलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है, ठीक है। अभी दूसरा नंबर भी हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 3 होल 4/7, इसको पढ़ना भी आना चाहिए, 3 होल 4/7। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 आया। ऊपर में जो भी नंबर है प्लस कर दो, तो 21 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये बाय 7 उतार दो। क्लियर? ये दो आप लोग खुद से ट्राई करना, आप लोगों को आ जाएगा। नाउ अभी ये तो हम लोग समझ गए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो इस टाइप से दिखता है उसको इम्प्रॉपर में। अभी हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करेंगे। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में पूरा उल्टा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या 14/6। अब देखो ये 14/6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। और एक चीज़, हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि फ्रैक्शन तो आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों को अगर लास्ट में आंसर ऐसा मिल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, इम्प्रॉपर मतलब ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ठीक है, तो उसको हमेशा हम लोग ना मिक्स्ड में बदलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। जैसे कि कोई क्वेश्चन है
क्वेश्चन में अगर आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाले और आंसर अगर आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिला तो उसको वैसे नहीं रखते हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड में बदल देते हैं। और मैं जो आप लोगों को मिक्स्ड का बताई थी, जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के बीच में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखा तो उसको हम लोग बदल देते हैं इम्प्रॉपर में। एकदम सिंपल चीज़ें बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में? देखो, जैसे 14/6 है, देख के पता चल जाएगा इम्प्रॉपर है। तो आप लोगों को डिवाइड करना है। 14 ये ऊपर रहेगा, मीन्स ये ऊपर वाला अंदर रह जाएगा, डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइज़र, ठीक है। ये डिविडेंड हो गया, ये हो गया डिवाइज़र। 6 आ गया बाहर। अब 6 से आप लोग डिवाइड करो। यहाँ पर ना पक्का से ऐसा होता है कि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। तो 6 2 जा 12, इसको हम लोग डिवाइड किए, आंसर आया 2। अभी देखो, और सॉल्व नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लगाने का सिस्टम नहीं करना है। इतना तक हम लोग पहुँचे, 2 तक आए, रिमाइंडर बच गया कुछ ना कुछ। अभी क्या करोगे, यहाँ पर जो नंबर है ना, जो क्वेश्चन में आया, इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर रहने दो। ये जो नीचे में जो रिमाइंडर आया, नीचे वाला जाएगा ऊपर। ऊपर मतलब ये वाला 2 को मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय, ये बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला 2 ऊपर गया और ये ऊपर में जो 6 था वो नीचे आएगा। सिंपल, देखो कितना सिंपल है। जो नीचे था वो ऊपर गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, और यहाँ पर जो भी नंबर था वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसके जगह में 14/6 के जगह में उसको कन्वर्ट करके क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग बनाए? 2 होल 2/6, 2 होल 2/6। इसको चेक करें हम लोग का आंसर राइट निकला कि रॉन्ग है। चलो चेक करते हैं। क्या तरीका है, इन दोनों को इंटू करेंगे। 6 2 जा 12, 12 आया, 12 + 2 14। तो देखो ऊपर 14 आया, डिवाइडेड बाय ये 6 उतरा है। एकदम आंसर राइट है कि नहीं? राइट है ना। तो यही तरीका है जो हम लोगों को यूज़ करना है टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और नंबर हम लोग कर लेते हैं, मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। एक नंबर तो सफिशिएंट नहीं है, देखो एक और नंबर हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 26/4, ये इम्प्रॉपर है ना, ऊपर में बड़ा है, तो इम्प्रॉपर से मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। तो चलो कर लेते हैं। 26 अंदर, 4 बाहर, तो 4 के टेबल में 26 तो आता नहीं है। 4 6 जा होता है 24, 2 रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे, 6 को एज इट इज़ वहीं पर रहने दो। ये जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, बीच में लाइन। अब ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आएगा 4 बन के। तो बस बन गया हम लोगों का आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको चेक कर लो। 4 6 जा 24, 24 + 2 26, 26/4, राइट। बस ऐसे ही करना है आप लोग। अभी देखना समझ में आ जाएगा तो कितना मज़ा आता है ये सब करने में। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग अभी पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली वो फ्रैक्शन होता है ना जिनका वैल्यूज़ इक्वल आता है। सॉल्व करके जब हम लोग देखते हैं ना, तो उनके वैल्यूज़ जो होते हैं वो एकदम इक्वल आते हैं, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं वो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बहुत सिंपल। यहाँ मेरे पास एक नंबर दिया है 3/4, ठीक है, 3/4। अभी बोला है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो जैसे कि 3/4 यहाँ पर दिया है, तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं ना, जो फ्रैक्शन है उसको लिखते हैं और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ एक ही नंबर को इंटू करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंटू करती हूँ यहाँ पर, तो मुझे जो नंबर नीचे इंटू करूँगी वही नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ भी इंटू करूँगी। जैसे कि मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो ये 6/8 जो है ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 का। हम लोग बहुत सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, मीन्स एक वैल्यू इसका हुआ। दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा, अगेन जो क्वेश्चन दिया है वही लिखेंगे, इंटू इंटू लिखो। जैसे यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग 2 2 इंटू किए थे, अब 3 3 की बारी। एक ही नंबर को करना है, अगर नीचे में 3 करोगे तो ऊपर में भी 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12। तो देखो यहाँ पर निकल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 1/2 ले ली हूँ। अब इसका निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/2 में लिखी, नीचे में भी 2 ऊपर में भी 2 इंटू, तो ये कितना आएगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4 आया। एक और हम लोग निकाल सकते हैं,
1/2 लिखे, ऊपर नीचे एक ही नंबर, तो 3 × 3, तो 3 × 1 = 3 और 2 × 3 = 6। तो ये भी हो गया उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में याद रखना, अभी आप लोगों को एक डाउट भी लगता रहेगा, जो मैं बता रही थी ना वही चीज़ का बोल दे रही हूँ। आप लोग बोलोगे मैडम आप यहाँ पर 1 × क्यों नहीं किए, 1 तो कर सकते थे। तो चलो 1 × करके दिखा देती हूँ मैं। 3/4 लिखी हूँ और मैं 1 × करती हूँ उसमें, ठीक है। अगर नीचे भी 1 ऊपर भी 1 तो क्या आंसर आएगा, वही तो आंसर आ जाएगा ना जो क्वेश्चन दिया है। इसलिए हम लोग 1 × नहीं करते, 2 से स्टार्ट करना वो बेटर होता है। और ये सब देखो छोटे छोटे नंबर है, 3/4, 1/2, तो इंटू करना इज़ बेटर। अगर बड़े नंबर होंगे तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और डिवाइड का बताऊंगी मैं क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 3/4 ये तो मैं आप लोगों को बता दी कैसे निकलेगा 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऊपर नीचे दोनों जगह सेम नंबर इंटू करना है, वो तो हम लोग कर लिए। 20/24, अब ये देखो थोड़ा बड़ा नंबर है, 20/24, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। आप लोग चाहोगे तो इंटू भी कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से बताती हूँ, 20/24 सबसे पहले इंटू करके देखते हैं, नीचे में भी 2 ऊपर में भी 2, तो ये कितना आएगा 40 और ये आ जाएगा 48। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। चाहोगे तो दूसरा भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दे देगा 2 ठो निकालो 3 ठो निकालो। अगर 1 ठो निकालने बोलेगा तो बस एक ही बार शो करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 ठो निकाल रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह में क्या करी, यहाँ पर इंटू करी हूँ 3, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर का तो आंसर मैं लिख दी हूँ 60, और अगर नीचे वाले नंबर को मैं इंटू करूँगी तो आंसर आएगा 72। तो देखो ये भी हो गया यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो इंटू करके निकाले, लेकिन अगर मैं डिवाइड करके निकालूंगी तो डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ना हम लोग 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं, एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इंटू कर सकते हैं। अच्छा मैं डिवाइड करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ डिवाइड हो सकता है। अब ये दोनों नंबर अगर मुझे कोई भी नंबर से डिवाइड करना है तो हर नंबर से हर नंबर तो डिवाइड होता नहीं है। 20 और 24 किसके टेबल में आता है, एक ही साथ किसके टेबल में, 4 के टेबल में आता है ना। 4 5 = 20 और 4 6 = 24, तो मैं दोनों नंबर को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। इसमें थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है, ऊपर नीचे का नंबर को ध्यान देना कि वो लोग क्या एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये लोग 20 24 दोनों आता है 4 के टेबल में, मतलब 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिख दो। 20 / 4 करोगे तो आपको मिलेगा 5, और 24 / 4 करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो देखो मिल गया एक हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आंसर। क्लियर, ये वाला आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है, मैं वो क्लियर कर चुकी हूँ। अभी आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अभी हम लोगों को ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे दिया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि चेक करो कि ये जो फ्रैक्शन दिया है ना 3/4 एंड 6/8, बोल रहा है कि बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये इक्विवेलेंट है। तो अब कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो 2 फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले तो हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब यहाँ 3/4 है और इधर में है 6/8, ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अभी क्या करेंगे, इधर का ऊपर वाला और इधर का नीचे वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं 3 × 8, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें, कितना आया 24, ये एक हुआ। दूसरा आप किसकी बारी, अब इन दोनों की बारी, ठीक है। 4 × 6, तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ 4 × 6, जगह नहीं है वरना मैं नीचे लिखती। ये कितना आया 24। जब हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका आंसर निकलेगा। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो आंसर आ रहा है 24 क्या ये सेम है, इक्वल है। यस, ये इक्वल आंसर आया है, सेम आंसर आया है। अगर सेम आंसर आया तो यस दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट, खत्म। अगर सेम आंसर नहीं आएगा तो वो लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। अब इसकी बारी, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10/12 एंड 2/6 दिया है। अगेन पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 × 6, ठीक है, कितना आएगा ये 60। अभी इन दोनों की बारी 12 × 2, ये आएगा 24। ये बेस्ट तरीका है इक्विवेलेंसी दिखाने का या फिर जानने का, चेक करने का, क्या ये आंसर दोनों सेम आया
नहीं आया, नहीं आया तो नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि देखो खाली पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन का तो बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इक्विवेलेंट है कि नहीं बताओ, ऐसे चेक करना सबसे इजी तरीका है। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर 2/7 दिया है, फिर इक्वल टू दे के डैश बाय, ये ऊपर में खाली जगह है, ठीक है, डैश है मतलब खाली जगह है, डिवाइडेड बाय 49, ये क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर आंसर खोजना है कि यहाँ पर ये 2 के सामने में जो ये डैश दिया है, बॉक्स बना गया, डैश तो नहीं बॉक्स जो दिया है, ये बॉक्स में क्या आंसर लिखना है। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही तरीका अपनाना है। कैसे, देखो 2/7 दिया है, 7 के आगे 49, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब ये 7 में हम लोग देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे हम लोग, तो क्या करते हैं, या तो इनटू करते हैं ऊपर नीचे एक ही नंबर से, याद करो, या फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 7 से बन गया 49, तो 7 में पक्का कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई किया होगा, तो 7 में क्या इनटू किया गया है कि वो 49 बन गया, बताओ। तो 7 इंटू पक्का 7 किया होगा, तो 7 से बन जब 49 हुआ। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नीचे में जो नंबर इंटू होगा ऊपर में भी सेम नंबर इंटू होगा। तो मैं तो यहाँ डार्क करके लिख दूँ, पर ये रफ वर्क है, आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखोगे। तो 7 में अगर 7 इंटू करे तो 49 हुआ ना, तो ऑब्वियसली 2 के साथ भी 7 इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 14। तो आंसर आएगा 14/49। तो ये हम लोगों को इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3/11 दिया है, 3/11, फिर इक्वल टू 15 डैश, वही खाली जगह बॉक्स है। अब यहाँ क्या आएगा, ये बॉक्स में क्या आएगा, अगेन इक्विवेलेंसी वाला है। देखो यहाँ पर 3 था, 3 से बन गया 15, नीचे में 11 है, अब कुछ तो यहाँ भी बनेगा। अब देखो 3 के साथ हम लोग क्या किए हैं, क्या इंटू किया, ऑब्वियसली इंटू ही हुआ होगा ना, यस और नो, छोटा नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो 3 में हम लोग पक्का 5 इंटू किए होंगे, तब जाके 15 हुआ। वैसे ही अगर ऊपर में 5 है तो नीचे भी 5 इंटू होगा, तो 11 इंटू 5 55। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म, और भी बहुत सारा चीज बचा है फ्रैक्शन का। तो यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हर चीज़ों को एकदम इजीली समझ पाएं। कुछ भी डाउट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो आप लोग मुझसे पूछो, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करूंगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।